नहीं नहीं नहीं, इस लड़की के भाग्य में जो मैंने देखा वो अच्छा नहीं है। अरे भाई, इस लड़की में मंगल दोष है, मंगल दोष। जो इससे शादी करेगा वो पछताएगा। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे भाई, विश्वास करे ना करे ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने तो जो सच देखा वो आपको बता दिया, लेकिन सावधान रहिएगा, ये लड़की बहुत खतरनाक है। मैं आपसे एक विनती करती हूँ, कृपया ये बात किसी को मत बताइए। अगर गांव वालों को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बेटी की शायद शादी ही नहीं हो पाएगी। सुनिए, ऐसा है, बताने या न बताने का सवाल नहीं है। मैं किसी का बुरा नहीं होने देना चाहता, इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। हाँ बताइए, मुझे क्या करना होगा? देखिए, आपको अपनी बेटी की शादी एक बैल से करवानी होगी ताकि उसका ये दोष मिट जाए। मैं वही करूँगी। अब आप कैसे करवाएंगे ये आपकी बात है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब आप समझिए और जो सही लगे वो कीजिए। मैंने तो सब कुछ बता दिया। सर ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब आप समय लीजिए और फिर मुझे अपनी राय बताइएगा। अगर चाहें तो शादी का इंतजाम मैं करवा दूंगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? अरे बाबू, आज जो मुझे खुशी हो रही है ना वो मैं आपको बताऊंगा। अरे इस बूढ़ी को तो मैंने अच्छा जड़ दिया। मेरा प्लान कैसा रहा? बहुत समय से उस बूढ़ी से दुश्मनी थी, आज मैंने मौका पाकर बदला ले ही लिया। अब बूढ़ी का चेहरा कैसा था बताओ? अरे क्या बताऊं, बहुत घबराई हुई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करे क्या ना करे। चारों ओर जैसे जंगल जंगल घूम रहा था। हाँ। हरीश ने अच्छा काम किया, वाकई में कहना पड़ेगा, कमाल का कलाकार है वो। काम किए बिना रास्ता भी तो नहीं था। अब इस जमाने में पैसे फेंकने से बहुत कुछ हो जाता है बाबू, और हरीश को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए काम करवाना उससे आसान हो गया। अरे अब और कितने पैसे खर्च होंगे? कभी कभी तो लगता है कि अगर ये काम मुफ्त में करवा सकता तो कितना मजा आता। अरे बाबू, आप चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपके पास बहुत ताकत है। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन बूढ़ी को तो अच्छा सबक सिखाया, बस यही मुझे खुशी है। अरे क्या हुआ है रे राखी? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तू मुझे टालती जा रही है। क्या हो गया है तुझे, बता। क्या हुआ? तुम समझते क्यों नहीं? तुम ये काम कैसे कर सकते हो पापा? क्या तुमने एक बार भी मेरा ख्याल किया? अरे तो तू किस काम की बात कर रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि तुमने मेरी दोस्त का हाथ देखकर जो कहा वो पूरी तरह से झूठ है। कोई इंसान बैल से शादी नहीं कर सकता। तुम सच सच बताओ, किसके हुक्म पर तुम ये सब काम कर रहे हो? मैंने किसी के कहने पर काम नहीं किया। जो मैंने उसकी किस्मत में देखा वही कहा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है, समझी ना? बाबा, तुम शायद भूल रहे हो, लीला मेरी दोस्त है। तुम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकते। तू ज्यादा बात मत कर। मैं जानता हूँ कि मेरा काम क्या है और क्या नहीं। बड़ी आई, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, तो तुम जो चाहो करो। जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे तब तक मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हरीश काका जानबूझकर मुझे इस तरह मुश्किल में क्यों डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे जो दुश्मन हैं वही ये सब करवा रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये कर क्यों रहे हैं? तुम एक काम करो, जितना जल्दी हो सके कोई काम ढूंढ लो। कैलाश बाबू के पास जाकर काम लेकर कुछ पैसे कमा लो, फिर हम शादी कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही कैलाश बाबू से जाकर बात करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी सब इंतजाम कर सकूं।
ठीक है, मैं तो तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माँ तो डर के मारे परेशान हो गई है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जब तक इन लोगों की अंधभक्ति खत्म नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम भी मजबूर हैं। इन पुराने समय के लोगों के विरोध में अपनी मानसिक शांति खो बैठेंगे ऐसा लगता है। मैं तो किसी भी तरह माँ को समझा नहीं पा रही। पता नहीं अब माँ क्या करेंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से अपना काम कर रहा हूँ। ओ बूढ़ी माँ क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं भाई, एक तो गरीब आदमी, फिर हमारे ऊपर ये सारे दुख क्यों आ रहे हैं। ये क्या हुआ? बताओ तो सही। क्या सोच सोच के परेशान हो? बताओ बताओ। पता नहीं, घर की बात क्या बताऊं तुम्हें, बस यही सोच सोच कर परेशान हूँ। हाँ, अब घर की बात मैं क्या जानूं। वैसे ये बताओ, तुम्हारे बैल की व्यवस्था हो गई या मैं कर दूं? बैल? तू जानता है ये क्या मामला है? अरे बूढ़ी, पूरा गांव जानता है और तुम ये सोच रही हो कि तुमने छुपा रखा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बेटी का क्या? उसे बैल के साथ शादी करनी है कि नहीं करनी है? कितनी बार बोला था कि मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हरीश को मैंने कितनी बार कहा था कि बेटी के रिश्ते का ये मामला किसी को ना बताए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या करें, कुछ बातें छिपती नहीं हैं, कुछ बातें हवा में उड़कर बाहर आ ही जाती हैं। तुम जितना चाहो इसे छुपा नहीं सकती हो। हाँ। तू और कहीं कुछ मत कहना, जो होगा देखा जाएगा। मेरी किस्मत में जो है वही होगा। इन बातों को लेकर अब मैं और सोच विचार नहीं करना चाहती। अरे कौन तुम्हारे बारे में इतनी चिंता कर रहा है? मेरे पास भी काम है, मैं भी काम पे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि एक बैल का इंतजाम करवा देता हूँ, थोड़ी मदद हो जाएगी। अब वो भी नहीं करोगे। चलो, जा रहा हूँ मैं। ओ हरीश हरीश, आओ आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ आओ आओ। बाबू, आपकी बातों के मुताबिक मैंने तो सारा काम कर दिया है, लेकिन एक बात है बाबू। बात? क्या बात? क्या हुआ बताओ। बाबू, वो लीला मेरी बेटी की दोस्त है, उसके खिलाफ ऐसी साजिश क्यों हो रही है? अरे दुश्मनी तो आपकी उस बूढ़ी से है, तो क्यों उस बेटी को तकलीफ दे रहे हैं? इन बातों को लेकर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है हरीश। तुमने मेरा काम कर दिया, अब अच्छा पैसा लेकर वापस चलते बनो ना। इन सब में क्यों घुस रहे हो? हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ बाबू, लेकिन मेरी बेटी के साथ घर में लड़ाई हो गई। वो मुझे हर समय कुछ न कुछ सुनाती रहती है। ओहो, तो पैसे लेकर घर में कुछ खरीद के ले आओ ना, वो सब कुछ भूल जाएगी फिर, और कुछ नहीं। अरे दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, उसे भी ये समझना होगा। ठीक है बाबू, आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर मुझे मेरा पैसा दे दो, मैं घर चला जाऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इंतजार करो, विक्रम को आने दो, फिर सब इंतजाम कर देता हूँ, है ना? मुझे लगता है कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि कोई हमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि मेरे पिता इस काम में कैलाश बाबू के साथ हैं। वही लोग शायद मेरी माँ से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अपने पिता से कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैंने उनसे झगड़ा भी किया। मेरे लिए बेवजह अपने घर में अशांति मत पैदा करो। अशांति करना ठीक नहीं है। नहीं, जो सच है वही करना चाहिए। अगर इससे अशांति हो तो हो। अगर पिताजी अपनी गलती नहीं समझते तो वो कभी भी सच्चे रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। अब देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जो लिखा है वही होगा। इतना सोचने से कोई फायदा नहीं। तू संभल कर रहे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। क्या बात है बूढ़ी माँ, यहाँ क्या काम है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? सुनो कैलाश, मुझे अब डराना मत। मैं समझ गई हूँ
तुम जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन याद रखना अभी मैं जिंदा हूं, ये कभी नहीं हो सकेगा। हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ। मेरे रहते हुए कौन मेरी योजना को रोक सकता है? अरे देखें तो सही, आखिरकार किसके पास है इतनी ताकत। कैलाश, अपनी ताकत दिखाकर मुझे मत डराना। याद रखना ऊपर कोई है जो सब देख रहा है। सही समय पर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिल जाएगी। अरे जा 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 जा, जो करना है कर। मुझे ऊपर वाले का डर दिखाकर कोई फायदा नहीं, समझे? देखती हूँ मेरे जिंदा रहते तुम मेरी बेटी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो। जा रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। हाँ, इस बूढ़ी की बातें तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। किसी भी चीज से डरती नहीं है। रुको, तुम दोनों को मैं गांव से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मेरे लिए नया कपड़ा क्यों लाए हो? क्या मैंने तुमसे नया कपड़ा मांगा था? अरे बहुत दिन बाद अच्छा खासा पैसा कमाया, इसीलिए सोचा तेरे लिए नया कपड़ा लाकर दे देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तब तक मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं लूंगी। अरे अरे, बहुत मेहनत से लाया हूँ बेटा, और तुम इसे इस तरह से लौटाना चाहती हो? क्या ये सही है? तुम तो कैलाश बाबू की बातों में आकर लीला का नुकसान करना चाहते हो। क्या वो सही है तुम्हारे हिसाब से? देख, तू समझ नहीं रही है। वो बड़े लोग हैं, गांव के प्रधान हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ना बेटा। और इसी डर से तुम उनका कहा मानकर गलत काम करने को मजबूर हो गए, है ना? हाँ, बिल्कुल वही हुआ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो आदमी बहुत बड़ा शैतान है। शायद वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई योजना बना रहा है। तो क्या हम उनके डर में रहकर जिएंगे? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तुम्हें भी कह रही हूँ, तुम भी सच्चे रास्ते पर आओ, वरना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। आदित्य दादा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं अपने पिता को लेकर आई हूँ, वो तुम्हें सारी सच्चाई बताएंगे। क्या हुआ? क्या सच्चाई बताएंगे? लीला के खिलाफ साजिश की गई है दादा, और इसके पीछे कैलाश बाबू और विक्रम का हाथ है। हाँ, राखी बिल्कुल सही कह रही है आदित्य। कैलाश बाबू की बातों में आकर मैंने लीला के खिलाफ वो टिप्पणी की थी। अरे वो मंगल दोष वाली। असल में बैल से शादी करने की योजना सिर्फ कैलाश बाबू और विक्रम की थी। ओह, मुझे पहले से ही शक। वो दोनों शैतानी करते हैं और गांव वालों की शांति को इस तरह से खराब करते हैं। मुझे पता ही था कि वही दोनों होंगे। हाँ बिल्कुल, अब हमें कुछ करना होगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो वो आसानी से हमें दबा सकते हैं। पहले तो उस विक्रम को पकड़ना होगा। उसे एक हल्का सा धक्का देना ही उसे सीधा कर देना होगा। बड़ा आया कहीं का। लेकिन अगर वो फिर से कोई नई साजिश रच ले? अरे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर बात का जवाब देना होगा और बहुत सोच समझ कर जवाब देना होगा। लीला को उनकी साजिश से बचाना ही होगा। क्या बात है आदित्य? मेरे पास क्यों आए हो? कोई काम है क्या? मैं आपके पास काम के लिए नहीं आया हूं कैलाश बाबू, किसी और काम से आया हूं। वो काम खत्म होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। काम से नहीं आए हो, कोई और काम से आए हो? बात क्या है, साफ साफ कहो ना। तो साफ साफ बात यह है कि आप जो लीला के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्या उसके पीछे आपकी कोई भूमिका है या किसी और की भूमिका है? अब ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। क्या तुम्हारा दिमाग सही है? ऐसी बातें करते हो मेरे खिलाफ, है? हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बातें मैंने आपको कही हैं, उसका जवाब मुझे जरूर दीजिए। देखो, तुम मुझ पे दबाव मत डालो। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत का पता नहीं है। फिर भी आपको बता दूं कि गांव वाले आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। वो शायद आपके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। समझ रहे हो ना? अरे तो क्या तुम मुझे डराने आए हो क्या?
डराने नहीं, मैं तो सच बोलने आया हूं। अगर आपको सच पर विश्वास नहीं है तो आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। इन सब के पीछे विक्रम है, विक्रम। विक्रम ने मुझे ये सब करने की सलाह दी थी कि लीला की बैल से शादी कराकर बूढ़ी से बदला लेने की योजना बनाई थी। विक्रम को पकड़ो, समझे? और अचानक से विक्रम का आपको ऐसी सलाह देने का कारण क्या था? अब दरअसल में वो विक्रम लीला को बहुत पसंद करता है, लेकिन लीला ने एक बार उसे अपमानित किया था, इसीलिए उसने इसका बदला लेने के लिए ये साजिश की थी। ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए विक्रम को हम देख लेंगे। विक्रम, अरे ओ विक्रम, अरे कहाँ है? अरे बाहर तो आ, हमें कुछ बात करनी है, बाहर आ। अरे क्या हो गया? क्या बात करनी है? और तुम लोग ये सब मिलकर मेरे घर पे क्यों आए हो? क्या बात है? अरे हम तुझे सम्मान देने आए हैं विक्रम, तुझे निमंत्रण देने आए हैं। इतना घबरा क्यों रहा है? कौन निमंत्रण? कौन सा निमंत्रण? लेकिन क्यों? सुना है तू लीला के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसीलिए हम तुझे मार खाने का निमंत्रण देने आए हैं, समझा? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर हाथ उठाने की सोच रहे हो? मैं अभी कैलाश बाबू को कह सकता हूँ और तुम सबको मुश्किल में डाल सकता हूँ, समझ रहे हो ना? अच्छा, और तू क्या क्या कर सकता है ना, हम सब जानते हैं। हम अभी अभी कैलाश बाबू के पास से आए हैं। गांव के सभी लोग हम साथ में कैलाश बाबू के घर गए थे, उन्होंने हमें सारी सच्चाई बता दी है। हो, ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। देख, अगर तू मार नहीं खाना चाहता है तो सच सच बता दे। ठीक है, मैं बताता हूँ। कैलाश बाबू से बूढ़ी का झगड़ा था। उन्होंने मुझे एक योजना बनाने को कहा था ताकि बूढ़ी को सजा दे सके वो, इसीलिए मैंने वो योजना बनाई थी। ओ, तो ये बात है। अगर फिर कभी तूने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, समझ गया? ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस मुझे इस बार माफ कर दो। मैं समझ गया, मुझसे गलती हो गई। हाँ, समझ गया। हरीश तो उन लोगों के दल में शामिल हो गया ना? ठीक है बेटा, समय आने दो, मैं भी देख लूंगा। ये साला हरीश कितना बड़ा नमक हराम है। मुझे काम करने का कहकर मेरे पास से पैसे ले गया और कोई काम ठीक से नहीं किया उसने। अरे काम तो जो किया सो किया, अंत में हमारे साथ विश्वासघात कर दिया कैलाश बाबू। आज वो आदित्य के साथ हमारे घर पे आया था और चुपचाप खड़े होकर मजे ले रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अरे मुझे पता नहीं था कि ये साला हरीश इतना बड़ा धोखेबाज है। मैं सही कह रहा हूँ बाबू, अंत में मुझे फिर से माफी मांगनी पड़ी। मुझे पता था कि वो सब जानता है, इसीलिए मैंने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। वो हरीश की भी एक लड़की है ना, उसकी बेटी, क्या नाम क्या है उसका? राखी। बहुत बातें करती है वो लड़की, मुंह से जैसे बातें उसके गोली की तरह निकलती हैं, धाएं 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 धाएं। ठीक है, तो ऐसा कर कि आज रात उस घर में तू आग लगा दे। जा, जला के मार दे उसको। आप सच में मुझे ये आदेश दे रहे हैं बाबू? हाँ सच में, फिर जो होगा देखा जाएगा। जा, लगा दे आग। और अगर कोई पूछेगा तो हम इनकार कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं होगा। ये आपने ठीक कहा बाबू, मैं वही काम करूंगा। आज रात अंधेरे में स्वाहा कर दूंगा। बाप रे बाप, किस्मत से तुम चुपके से विक्रम के पीछे जाकर उसकी बात सुनाए, नहीं तो आज तो बड़ा हादसा हो जाता। वही तो, मैं यकीन नहीं कर सकता कि उसके दिल में इतनी बड़ी शैतानी हो सकती है। अरे मेरी बेटी और मेरा नुकसान करने के लिए वो कुछ भी करेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ वो कितने बड़े शैतान हैं। खुद तो बदमाशी करते हैं और दूसरों से भी गलत काम करवाते हैं, और जब कोई उनके जाल में नहीं फंसता तो उन्हें ऐसे पकड़ लिया जाता है। वही तो। अरे वो देखो, एक आग की रोशनी दिख रही है, लगता है कि विक्रम आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो। आज उसे ऐसा मजा चखाएंगे ना कि जिंदगी भर उसे याद रहेगा।
आग लगाकर चुपचाप चला जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे मारो साले को, मारो 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 साले को, मारो। छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल मारो मारो। मार साले, इसको पूरी तरह से आज मार के रहेंगे, ये बच नहीं सकेगा। मारो इसको, मारो। अरे कृपया मुझे छोड़ दो। अरे अरे बाबा, रे बाबा, अरे रे, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अरे कृपया छोड़ दो। अगर तुझे छोड़ दिया तो तू फिर से साजिश शुरू कर देगा। एक बार माफ किया था ना, क्या हुआ? तुझे छोड़ना नामुमकिन है। बता बता, क्यों यहाँ पे क्या काम करने आया था, बता। मुझे कैलाश बाबू ने कहा था, इसीलिए मैंने ये किया। मुझे खुद से करने की कोई इच्छा नहीं थी। सुबह होने दो, फिर तुझे और तुझे बचाने वाले को भी अच्छा सबक सिखाएंगे। देखिए बाबू, आपको साक्षी बनाकर लीला का आदित्य से विवाह करा दिया गया। अब बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप इनका भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे? हैं? एक बात सुन लीजिए बाबू, एक इंसान को बार बार माफ नहीं किया जा सकता। आपको तो गांव के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने उन समुद्र वालों का क्या हाल किया, वही हाल अब आपका होगा अगर आप खुद को नहीं सुधारते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। प्रतिशोध के कारण मैंने बुरे काम किए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सब मुझे माफ कर दो। कोई भी आपको माफ नहीं करेगा। जो काम आपने किया है ना, उसके लिए हम आपसे जिंदगी भर नफरत करते रहेंगे। अरे आपने किसी को जिंदा जलाकर मारने की साजिश की और कहते हैं माफ कर दें? जाओ जाओ जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम लोग खुश रहो, बस यही काफी है। जाओ। हाँ, तो हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी देकर जा रहे हैं। अगर फिर कभी तुमने किसी के घर में आग लगाने की कोशिश की तो अगला घर तुम्हारा होगा, जो आग से जलकर राख